Good morning, dear students. I Rita ma'am, librarian from Smart Indian Model School and welcome to channel Sims Official. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई स्टोरी जिसका नाम है घमंडी रानी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टोरी। बहुत पुरानी बात है, काशी में वीरबाहु नामक राजा राज्य किया करते थे। उनके राज्य धन धान से बहुत ही ज़्यादा संपन्न था। उनकी जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी और उन राजा के राज्य में जो भी कोई उनसे न्याय मांगने आता वे उसका बहुत अच्छे से न्याय करते थे। उन राजा की पत्नी का नाम था सुमति। सुमति रानी अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वे सभी पर अपना रौब जमाती थीं। बच्चों एक बार की बात है, सुबह सुबह वे रानी अपने घर से सैर के लिए निकली। वहीं पर उन्होंने वहाँ पर स्नान किया और वहाँ से चलने लगी। सर्दियों का टाइम था, इसीलिए उन रानी को बहुत ठंड लग रही थी। रास्ते में चलते चलते उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। उसके आसपास कोई नहीं था। तभी रानी ने अपनी दासियों से कहा, जाओ उस झोपड़ी में आग लगाओ, हम उससे तापेंगे। रानी की इस बात को सुनकर उस की दासियों ने कहा कि महारानी जी, यह किसी बूढ़े ब्राह्मण की कुटिया है, आप इसे मत जलाइए। तभी रानी ने कहा कि अरे, एक कुटिया ही तो जला रही हूँ, मैं उसे दोबारा बनवा दूंगी। इतना कहते ही उनके एक सेवक ने उस कुटिया को जलाया और रानी ने उससे सेका हाथ तापे और वे रानी चल पड़ी अपने महल की ओर। अब बच्चों क्या होता है, वे तो चली जाती हैं और वो कुटिया पूरी जल के खाक हो जाती है। तभी वहाँ पर उस कुटिया में रहने वाला गरीब ब्राह्मण वहाँ पर आता है और वे बहुत परेशान होता है, क्योंकि वे कुटिया ही उसके रहने का एकमात्र स्थान था। अब वे अन्याय मांगने के लिए राजा के महल जाता है और सारी बात राजा को बताता है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर राजा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे दरबार में रानी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे, तुमने ये क्या किया, तुमने गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जलाई है। तभी महारानी कहती हैं, अरे, झोपड़ी ही तो जलाई है, मैं उसको दोबारा बनवा दूंगी, इसमें इतना मुझे डांटने की क्या ज़रूरत है। तभी राजा रानी से कहते हैं, तुमने बिना कारण उस ब्राह्मण की झोपड़ी जलाई है, तुम्हें इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। तभी राजा कहते हैं कि तुम्हें अपनी मेहनत से उसकी झोपड़ी दोबारा बनवानी है। जब तक उसकी झोपड़ी तैयार नहीं हो जाती, तुम इस महल में कदम भी नहीं रखोगी। अब बच्चों क्या होता है, दूसरे दिन जो रानी होती है वो साधारण से कपड़ों में जाती है जंगल की ओर। वहाँ पर वे बहुत सारी लकड़ियाँ बीनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, लकड़ी बीनती है और उसी से अपने घर का खर्चा निकालती है। देखिए, वो बाज़ार में बेचने जाती है लकड़ियाँ और जो उससे पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे तो वो इकट्ठे करती है
बचाती है और थोड़े पैसों से अपने घर का सारा खर्चा निकालती है। इसी तरह से क्या होता है, उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती है, उस झोपड़ी को तैयार करती है। झोपड़ी जब तैयार हो जाती है तो वे अपने महल की ओर जाती है और वे राजा के साथ पहले की तरह रहने लगती है। ये देखिए, और राजा भी उससे बहुत खुश होते हैं और दोनों एक साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। उस दिन के बाद जो रानी थी वो सभी के साथ हंसी खुशी रहती थी और सबकी मदद भी किया करती थी। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।